जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं गोपाल नामदेव आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। देखिए, आज मैं रीजनिंग की क्लास लेके आया हूं, ठीक है। और रीजनिंग जो पढ़ा रहा हूं मैं, वो एक परफेक्ट रीजनिंग है। परफेक्ट की एक बुक आती है रीजनिंग, और दीपक कुमार के राइटर हैं। तो अगर आपके पास है तो आप उससे पढ़िए, नहीं तो आप इसमें भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ओके। वरना आप एक बुक ले लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है, आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छी रहेगी, ओके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इसका जो सबसे पहला चैप्टर दिया है वो क्या है, घन एवं घनाभ। देखिए, आप थोड़ी सी जानकारी इसमें रख लीजिए, क्या होगी। देखिए यहाँ पर इसमें क्या होगा, एक घन बनाइए। घन इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिए, घन क्या होता है, सबसे अच्छा उदाहरण, आप जो लूडो खेलते हैं उसका जो पासा होता है उसमें 1 से 6 तक नंबर होते हैं, वो एक घन का परफेक्ट उदाहरण, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या है, चारों जो है कोने, उसमें 8 कोने होते हैं, सभी भुजा उसकी बराबर होती है, सभी फलक उसके बराबर होते हैं। तो इसमें क्या याद रखना है, देखिए इसको आपको, देखिए इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, वो बराबर होती है। तो कुछ पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं, जैसे कि घन में 12 भुजाएं होती हैं जो कि सभी बराबर होती हैं, सभी बराबर, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, इसमें 8 कोने होते हैं, ठीक है। ये आप कह सकते हैं शीर्ष होते हैं, ठीक है ना, 8 शीर्ष। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 कोने होते हैं, 12 इसमें भुजा होती है। अगर आप भुजा गिनेंगे, जैसे कि देखो 4 भुजा ये हो गई, फिर 4 भुजा ये 8 हो गई, 8 9 10 11 12। तो इस प्रकार से इसमें कितनी भुजाएं होती है, 12 भुजाएं होती है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है इसमें 6 फलक होते हैं, सभी बराबर, ठीक है। देखिए, अगर आप इसके पार्ट देखें, देखिए आपने जो लूडो खेलते हैं वो उसमें होता है 1 से 6 तक नंबर वाला, ठीक है ना। तो आप उसमें देखेंगे कि 1 से 6 तक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो वही उसके क्या होते हैं, फलक होते हैं, ठीक है ना, या फेस कह सकते हैं, फलक या फेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, इसका आयतन। देखिए, जो घन का आयतन होता है वो कितना होता है, a क्यूब होता है, यानी कि a की घात कितना, 3, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आप ऐसे भी कह सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या होती है, बराबर। a गुना a गुना a गुना a करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपको जानकारी किसकी होनी चाहिए, घनाभ। ये था आपका घन। अब बात करते हैं घनाभ। देखिए, घनाभ क्या होता है, घनाभ इस प्रकार से, ठीक है। जैसे आपकी किताब होती है ना, आपके घरों में लगी हुई ईंट होती है, ठीक है, फ्रिज का बॉक्स होता है, ठीक। इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, घनाभ बोलते हैं। जैसे एक कनस्तर हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये क्या हो सकती है, अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। अगर ये सभी बराबर कर दी जाए तो वो क्या बन जाएगा, वो घन बन जाएगा। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, एक पॉइंट, इसमें 12 भुजा 12 भुजा होती है, लेकिन बराबर नहीं होती, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, 8 शीर्ष होते हैं। देखिए, शीर्ष इसमें भी 8 ही होते हैं, झुके तो, ठीक है। हालांकि इनसे कोई इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको क्या रखना है, 6 फलक, सेम ऐसे ही फलक होते हैं, बराबर नहीं होते। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या याद रखना है आपको, आयतन। आयतन क्या होता है इसका, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि L गुना B गुना H,
तो ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। ठीक है, यही आपका आयतन होता है। अब देखिए इस पर और आपको कौन सा एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो एक आप पॉइंट और याद रखिए, घन या घनाभों की संख्या बराबर कितनी होती है? बड़े घन या घनाभ का आयतन, और बटे में होता है छोटे घन या घनाभ का आयतन। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि घन या घनाभों की संख्या। देखिए चाहे तो आपको घन निकालने हो, ठीक है ना, चाहे आपको घनाभ निकालने हो, तो आपको करना है बड़े घन या घनाभ का आयतन। बड़ा होगा जो भी, चाहे वो घन हो या घनाभ हो, उसका आयतन करेंगे, और बटे में छोटे घन या घनाभ का आयतन करेंगे। घनाभ का इन दोनों के आयतन मैंने आपको बता दिया है। घन का आयतन होता है a क्यूब, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, और इसका घनाभ का आयतन होता है, घन का आयतन a क्यूब और घनाभ का आयतन लंबाई LBH, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, दोनों में लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, बस फर्क इतना है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, इसकी नहीं होती, इसलिए अलग अलग लिखी जाती है। तो इस प्रकार अब शुरू करते हैं इस पर क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है, इससे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे? ठीक है, तो आपको क्या दिया है, पर एक बड़ा घन दिया है जिसकी भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा, इससे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले हमें घन बनाने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि घन या घनाभों की संख्या, तो बड़े घन का आयतन यानी कि 20 गुना 20 गुना 20 और बटे में छोटे घन का आयतन, तो आपको आ जाएगा यहाँ से काट के 64। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ही बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, इसे काट कर आप उसका डायरेक्ट क्यूब कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तब होगा जब दोनों घन हो। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 125 छोटे घन बनाए जाते हैं, छोटे घन की प्रत्येक भुजा ज्ञात करो। देखिए अब क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखिए प्रत्येक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, इसे काटकर कितने 125 छोटे घन, यानी कि बड़े की भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, छोटे 125 घन बनाए गए हैं। इस बार संख्या आपको दे दी गई है, आपसे छोटे घन की भुजा पूछ ली गई, तो आपको फॉर्मूला रखना है। देखिए घन या घनाभों की संख्या बराबर बड़े का आयतन बटे छोटे का, तो घनों की संख्या कितनी 125 बराबर बड़े का, यहाँ पर हो जाएगा 10 गुना 10 गुना 10 और बटे में छोटे की a क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आपका आंसर। क्योंकि अगर आप इसे यहाँ लेके जाएंगे, इसे इधर लेके आएंगे, कटिंग करेंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में आप इसे इस प्रकार से कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जब भी आपको ये संख्या देगा तो ये क्या होगी, एक क्यूब होगा। ठीक है, तो ये किसका क्यूब है, 5 का। तो आप क्या करिए, अगर ये जैसे कि यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि ये इसका क्या करिए, घनमूल कर लीजिए। इसका घनमूल कितना हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा 5। ठीक है, जो बड़े की भुजा दी है 10, तो आप इसी से डायरेक्ट भाग कर दिए, तो छोटे की भुजा आपकी आ जाएगी 2। अगर यहाँ पे छोटे की दी है, बड़े की पूछ ले, तो आप इसे 10 पंजे 50 कर देते। जैसे ये बोल दिया है कि छोटे की भुजा है तो बड़े की बताइए, तो आप इसकी गुना इसमें कर दीजिए, यानी कि 10 पंजे 50। अगर आपसे छोटे की पूछे तो आप भाग कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक बड़े घन को काटकर 216 घन में बनाए जाते हैं, यदि छोटे घनों की प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर, तो बड़े घन की प्रत्येक भुजा कितनी होगी? देखिए इस बार यहाँ पर संख्या फिर से दे दी गई, बड़े घन की भुजा निकालनी है, बड़े घन की आपको क्या करना है, भुजा ज्ञात करनी है। छोटे की दी है 3, तो आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर इसे क्या कर दीजिए, देखिए 216, ठीक है, और गुना कितना आपको 27 करना है, तो बड़ी संख्या हो जाएगी। या तो आप इसे करिए कितना, इसी प्रकार से देख लीजिए, ये किसका क्यूब है 6 का, और ये किसका 3 का क्यूब है, तो आप 36 18, यानी कि इस प्रकार से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर आपको संख्या दी गई है कितनी, 216, तो 216 का आप घनमूल करेंगे ना, घनमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर किसकी भुजा दी है, छोटे की दी है, छोटे घनों की भुजा 3 सेंटीमीटर, पूछिए बड़े की, तो आप बड़े की अगर निकालना चाहते हैं, बड़े की, तो आप इसमें किसकी गुना कर दीजिए, इस छोटे वाले की, यानी कि कितना आ जाएगा 36 18।
अगर आपसे पूछता है ये बड़े की दी होती छोटे की पूछता तो आप इसे क्या करते, 3 को 6 से भाग कर देते, ठीक है ना, 0.5 आ जाता है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है एक घनाभ जिसकी भुजाएं क्रम से 75, 50, 40 सेंटीमीटर है, इसे कितने छोटे घनाभ बनेंगे जिसकी भुजाएं 10, 5, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो आपको क्या दिया है, एक घनाभ की भुजा दी है और उससे आपको क्या बनाना है, उससे आपको ये घनाभ बनाने हैं छोटे वाले। तो मैंने बताया था घनाभों या घनों की संख्या, बड़े का आयतन 75 गुना 50 गुना 40 बटे में छोटे का आयतन आप यहाँ से काट कर निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको आयतन के चैप्टर में भी मिलेंगे ये क्वेश्चन और आपके यहाँ रीजनिंग में भी है। तो नेक्स्ट है एक घनाभ जिसकी भुजाएं क्रम से 80, 60, 50 सेंटीमीटर, इससे 2000 घनाभ बनाए जाते हैं जिनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और इसके की ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी संख्या हो जाएगी, यहाँ पर बड़े का आयतन हो जाएगा या छोटे का, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ से आप कटिंग करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार। तो फॉर्मूला वही रखना है, बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन। तो एक घनाभ जिसकी भुजाएं 40, 25, 20 सेंटीमीटर है, इससे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे। देखिए यहाँ पर बड़े एक घनाभ जिसकी भुजाएं, यहाँ पर आप क्या दिया है, घनाभ की भुजाएं दी है, इसे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाने हैं। तो घन बनाने की इसकी संख्या पूछिए, घनों की संख्या बराबर है बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन, ठीक है। यहाँ पर घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बटे में घन का आयतन क्या होता है, 1 क्यूब, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5, ये काट दीजिए, घन आ जाएंगे। नेक्स्ट एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर है, इससे कितने घनाभ बनेंगे जिनकी भुजाएं 5, 4, 3 सेंटीमीटर है। घनाभ देखिए यहाँ पर तो घनाभ यहाँ पर घनाभों की संख्या हो जाएगी, तो प्रत्येक घन की जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 60 गुना 60 गुना 60, ये तो घन का आयतन हो गया और उसके बटे में हो जाएगा घनाभ। तो 5, 4, 3 से आप इसे भाग कर दीजिए, तो घन का आयतन बटे घनाभ का आयतन हो जाएगा। देखिए जब भी आपको संख्या निकालनी, बड़े का आयतन बटे छोटे का कर दीजिए, टेंशन फ्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक घनाभ जिसकी भुजाएं क्रम से जो है, एक घनाभ जिसकी भुजाएं 105, 75, 60 सेंटीमीटर है, इसमें से कम कितने पूर्ण घन बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको एक घनाभ दिया है जिसकी भुजाएं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी है। अब इससे आपको घन बनाने हैं, तो देखिए तरीका क्या होता है, घनों की संख्या क्या होती है, घनों की संख्या यानी कि बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन। अगर आप यहाँ देखते हैं तो बड़े का तो आयतन है आपके पास, लेकिन छोटे का आयतन के लिए भुजा यहाँ पर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको एक ही दिया है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, इसका में से निकाल लेंगे। 105, 75, 60 का में से कितना हो जाएगा, 15, जो कि घन की प्रत्येक भुजा होती है, ठीक है ना। जब आपको घनाभ की भुजाएं दी हों और आपसे घन पूछे गए हों, तो यहाँ पर उसकी भुजा होनी चाहिए घन की, जो नहीं दी है तो तब आप इसका में से निकाल कर, यानी कि इसका में से निकालिए तो वो आपको क्या मिल जाएगी, घन की भुजा मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 105, 75 और 60 ये हो जाएगा बड़े का आयतन और बटे यहाँ पर छोटे का आयतन कितना, 15 गुना 15 गुना 15, यहाँ से काट दीजिए और इस तरह से आपको घन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रंगों से संबंधित प्रश्न घनों पर जो होंगे, ओके।